चलो देखना क्या करना वहाँ प्रैक्टिकल में। जब ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी ना, और इसको बढ़िया स्क्रीन ऑन होने के बाद सबसे पहले बच्चा अपने फोल्डर बनाना। ठीक है। जिसको नहीं पता हो तो फोल्डर शॉर्टकट या तो शॉर्टकट से बना लेना, या फिर ऐसे राइट क्लिक करना। फिर यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ जाता है, न्यू पर फिर इधर फोल्डर आ जाता है। ठीक है, आई होप कर्सर विजिबल हो रहा होगा, है ना। क्या क्या करना, माउस से राइट क्लिक करना, न्यू पर जाना और फिर न्यू से फोल्डर पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना। सपोज करो जैसे अगर हम नाम लिख रहे हैं आयुष, ये हमने आयुष नाम लिखा। ठीक है, इस जगह दिख रहा है ये आयुष नाम लिखा है यहाँ पर। ठीक है, एंटर हिट कर दिया। ठीक। अब ओपन करना आईडीएलई, सर्च पर जाना, टाइप कर देना आईडीएलई। ये टाइप कर दिया आईडीएलई, फिर ओपन पे क्लिक कर देना बेटा। ठीक है, ओपन पे क्लिक कर देना। थोड़ा सा टाइम लेगा ही ओपन होने में। ये ओपन हो गया, फिर क्या करना, फाइल फाइल पे क्लिक करना, न्यू पे क्लिक कर देना। ये जो शेल खुल के आएगा, शेल में कोड मत बनाने लगना। फाइल पे क्लिक करना, न्यू पर क्लिक करना। ठीक है, फिर कंट्रोल एस दबाना। अगर नहीं आ रहा हो कंट्रोल एस दबाना, तो फाइल पर जाना और फिर इधर सेव पे क्लिक कर देना। ये दिख रहा है यहाँ पे सेव, सेव पे क्लिक करना। अब हमें फाइल कहाँ सेव करनी है, डेस्कटॉप पर। अभी अभी हमने फोल्डर बनाया आयुष के नाम का, ये रहा, है ना। ये बनाया फोल्डर यहाँ, इसे भी ओपन कर देना। तो देखो इधर लिखा आने लगेगा डेस्कटॉप आयुष, और फिर इसको सेव कर देना। जैसे कि P1 या फिर रैंडम से, जिससे सेव करना उस पे कर, उससे कर देना, वो मैटर नहीं करता। जैसे हमने P1 से कर दिया इसको सेव। ठीक है। चलो, यहाँ आप ऊपर फिर आप ऑब्जर्व करना सेव करने के बाद। जब आप इसको सेव कर लोगे, जब आप इसको देखो सेव कर लोगे ना इधर पर, तो ये इधर PY लिखा आने लगेगा। ठीक है। और ये देखो बता रहा है ना डेस्कटॉप पर आयुष के फोल्डर के अंदर P1 नाम की एक फाइल है। ठीक। चलो, ये तो फाइल बना ली हम लोग ने। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या था, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोगों का। इसको हम इधर मल्टी लाइन कमेंट्स में लिख देते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमारे सामने ही रहे। ठीक है, हम लोग को करना क्या है, रैंडम नंबर को जनरेट करना है। और वो नंबर आपका क्या होना चाहिए, बिटवीन 1 to 6 लाई करना चाहिए। कहाँ लाई करना चाहिए, बिटवीन 1 to 6। ये जो इसमें हम कर रहे हैं ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। जब क्लियर नहीं दिख रहा था ना, अब इससे क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, देखो। ठीक है, ये सब तुमको नहीं करना पड़ेगा, वहां एग्जाम में कुछ मत करना। सो जो जो बता रहे हैं वो करते जाना। ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा, रैंडम नंबर जनरेट करना है। इमेजिन करो एक डाइस है, डाइस क्या है, डाइस। जैसे देखो हमने निकाल के रखा है इधर, जैसे ये एक डाइस। रैंडम नंबर क्या होता है, मतलब जब भी तुम उस डाइस को रोल करो और वो डाइस हमें कुछ भी नंबर दे, हमें थोड़ी पता रहता क्या आंसर है ना। हमें नहीं पता रहता ना कि रोल करने के बाद हमें आउटपुट में क्या मिलेगा। तो जब हम इधर रोल पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो ये घूमा और इसने हमें 1 दे दिया, इधर 1 आ गया। अगर हम इसे फिर से रोल करें तो ये घूमा, तो अब ये 3 आ गया, आ गया। तो इसी इसी को बोलते हैं बेटा रैंडम नंबर लेकर आना। ठीक है। वैसे इसका कोड बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, पर आप पढ़ रहे हो पाइथन, पाइथन पढ़ रहे हो तो बल्ले बल्ले। इसी बात के लिए ही तो खुश हो के पाइथन पढ़ रहे हो। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथन में रैंडम एक एक लाइब्रेरी बनी बनाई है। तो सबसे पहले उस लाइब्रेरी को मंगा लो। तो क्या लिखेंगे, IMPORT, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट फाइल का नाम क्या है पहली से, RANDOM, रैंडम। ठीक है। और इसको हम लिख दे रहे हैं एज आर। क्या लिख दे रहे हैं, एज आर। इधर कुछ भी लिख सकते, इधर कुछ भी लिख सकते। असल में होता क्या है बेटा, इस मॉड्यूल के फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें मॉड्यूल का नाम भी लिखना पड़ता है। तो हम इतना बड़ा नाम ना लिखकर हम सिर्फ आर को लिख देंगे, इसलिए हमारा कोड इजी हो जाएगा। ठीक है। क्या बोला हमने, जब हमें इस मॉड्यूल के फंक्शनों को इस्तेमाल करना है, जब हमें इस मॉड्यूल के फंक्शनों को इस्तेमाल करना है, तो हमें पहले इसे लिखना पड़ता है, फिर डॉट लगाना पड़ता है, और फिर फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है।
है ना। अगर आपको एग्जाम में याद हो तो हमने उसमें सिखाया था ना, जैसे हम लोग लिखते थे उसमें इम्पोर्ट मैथ, है ना। और फिर हम लोग कॉल करते थे, है ना, मैथ्स डॉट पाव कर कर ऐसे कॉलिंग करते थे। तो इससे क्या होता था कि पहले हम इसे लिखेंगे, यानी कि पहले हमने देखो इसको लिखा और फिर इसके फंक्शन को बुलाया। लेकिन अगर हम इधर लिख दें ए एस और मतलब कुछ भी लिख दो, हमने एम लिख दिया, तो हमें इतनी बड़ी मैथ की स्पेलिंग नहीं लिखनी पड़ेगी, हमें सिर्फ एम लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलो आई होप समझ गए होंगे कि हमने रैंडम एस आर क्यों लिख दिया, ताकि हमें ज्यादा नहीं लिखना पड़े। अब एक अच्छी सी स्टार्टिंग करते हैं प्रोग्राम की। प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमास लगा लिए, फिर यहाँ पे हमने ऐसे कुछ अ, ये 5-6 स्टार बना लिए। फिर हमने लिखा वेलकम टू डाइस रोलिंग गेम। ठीक है। और फिर हमने इधर कुछ स्टार यहाँ बना लिए। ठीक है। और फिर हमने एक ब्रेक लाइन लगा दी। ठीक, एक ब्रेक लाइन लगा दिया, इतना काम बन गया। अब हम एक फंक्शन बना लेते, फंक्शन बना लेते हैं कुछ रोलिंग डाइस को लेकर। तो हम इजी फंक्शन बनाते हैं, आर डी करके बना लिया हमने। क्या बना लिया, आर डी। और इसके अंदर हम क्या कराएंगे, एन इज इक्वल टू आर डॉट। अब देखो अच्छी बात क्या हुई कि हमें इतनी बड़ी स्पेलिंग नहीं लिखनी पड़ी, रैंडम पूरा नहीं लिखना पड़ा, बस हमें लिखना पड़ा आर। और इसके अंदर एक बना बनाया फंक्शन है जो कि है रैंड इंट 1,6। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और हम क्या करेंगे, देखो ये फंक्शन बनाया हमने, ये क्या किया है, एक फंक्शन बनाया, इजंट इट। ये क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाया। और हर फंक्शन के पास में कुछ रिटर्न के लिए होता है। तो हम इसमें लिख देते हैं RETURN, रिटर्न एन। यानी कि जब भी इस फंक्शन को बुलाया जाए, जब भी इस फंक्शन को बुलाया जाए, ये फंक्शन हमें एन लौटा दे। ठीक है बेटा। चलो, अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, WHILEY। और हमने वाइल लिख दिया 1। आप चाहो तो इधर TRUE भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका लूप हमेशा चलता रहेगा। तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। ठीक है। तो भी हमारा लूप पूरे टाइम ही चलेगा, नो डाउट, इजंट इट। अब हम इधर पे लिख देते हैं चॉइस इनपुट। यहाँ पर हम बोलते हैं डू यू वांट टू रोल द डाइस बाय, या फिर एन, या तो वाई दबाओ या एन दबाओ। तो हमने इधर यूजर से एक, जब वो वाइल लूप के अंदर आएगा, बच्चा आपका प्रोग्राम तो यहीं से चालू होगा बेटा, यहीं से चालू हो जाएगा। ठीक है। देखो पहले ये लिख कर आएगा और फिर यहाँ से कोड चालू हो जाएगा। ठीक है। तो हमने इस लाइन में क्या कह दिया, इस लाइन में हमने ये बोला है, इस लाइन में हमने क्या बोला, इस लाइन में हमने ये बोला है कि क्या करना है उसको, उसको हम लोग ने यूजर से ये बोला कि आप ये बताओ आपको क्या डाइस रोल करना है। तो इफ, अगर यूजर एंटर करता है, इन लगा दिया, एन और एन ये लिख दिया। या तो यूजर ये भी तो कर सकता है ना, इजंट इट, पॉसिबल है ये कि वो मना कर दे। देखो इसको और समझ लो, ये एक मेंबरशिप फंक्शन है। ठीक है। तुम लोग चाहते तो उसको ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसे डबल इज इक्वल टू लगाकर, और फिर यहाँ पर और लिखना पड़ता और फिर सी डबल इज इक्वल टू, क्योंकि यूजर तो कैपिटल में भी ये दबा सकता है एन, और स्मॉल में भी, है ना। तो इतनी बड़ी लाइन लिखने से अच्छा हम मेंबरशिप फंक्शन लगाएंगे इन, और ये सिंगल डबल कैसे भी हो सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है, एन और ये लिख दिया। ठीक है। अगर उसने मना कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट, प्रिंट के बाद स्लेशन लगा देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगे ये। फिर THAN के थैंक यू फॉर, PLAYING प्लेइंग, थैंक यू फॉर प्लेइंग। ठीक है। और फिर ऐसे बंद कर दिया। ठीक है। ये गलत लगा, हाँ आप सही।
ठीक। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और फिर BREAK, ब्रेक। और ब्रेक हमने बताया, ब्रेक क्या करता है बेटा? स्टॉप द EXECUTAT, स्टॉप द लूप लिख देते हैं ताकि तुम लोग को ज्यादा याद रहेगा। कमेंट वगैरह थोड़े लिख देना, अच्छा लगेगा कोड में। ठीक है। स्टॉप द लूप ये हो गया। अब लेकिन अगर यूजर जो है, ELIF एलिफ लिख देते हैं, अगर यूजर जो है वो एंटर करता या तो ये, या तो कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में हमें कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रिंट वैल्यू AF आफ्टर रोलिंग इज। और अब देखो, किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए उस फंक्शन को खुद से लिखना पड़ता है ना। एवरी फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम इटसेल्फ। तो ये देखो हमने कॉलिंग कर दी। तो होगा क्या, ये जो एन है, ये वाला जो एन है, यहाँ जो भी देखो बेटा, इसके चलने पर इसके अंदर जो भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ठीक है। तो मान के चलो अगर इधर पे 6 आया, इधर पर 6 आया, ठीक है, इधर पे 6 आया चलने पर, तो वो 6 वो इधर शो कर देगा, वो 6 वो इधर पे शो कर देगा, वो 6 वो इधर पे शो कर देगा। ठीक। डन। इजी हो गया। वरना हम क्या करते हैं, अब यूजर तो यूजर है, तो यूजर तो क्या पता यूजर चालाक निकले, यूजर एंटर कर दे। नहीं, कुछ भी लिख सकता है यूजर, क्या पता यूजर अपना नाम ही डाल दे, नाम। तो इसको भी तो टैकल करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रिंट /n प्लीज एंटर ओनली y/n। या तो y लिखिए या n लिखिए, इसके अलावा कुछ मत लिखिए, और ब्रेक लाइन डाल देते हैं ताकि कोड देखने में अच्छा लगे। और ये कोड तैयार हो। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा ये कोड कैसे बनाना है। जस्ट लर्न इट, इतना पार्ट लर्न करना है, बस कुछ नहीं करना है। ये स्पेसेस का बहुत ध्यान रखना, ये जो स्पेसेस हैं, ये एग्जैक्टली ऐसे ही स्पेसेस देने हैं, एग्जाम में गलत हो जाएगा वरना। ठीक है, हम फिर से बता दे रहे हैं, जैसे ही तुम ये स्पेसेस मत गलती कर देना, स्पेसेस सही होने चाहिए। ठीक। इसको हम एक बार रन करके दिखाते हैं कि कैसे रन हो रहा है। देखो ये आ गए। ठीक है। तो इधर पे क्या क्या हो गया, हम लोग अभी इस कोड पर, इस लाइन पर है ना हम लोग, वेलकम। तो ये देखो वेलकम वाली लाइन आई इधर। फिर हम लोग आ गए वाइल्ड के अंदर इस जगह। तो हम पहले एंटर करके देख रहे स्मॉल वाई, तो देखो रोल हुआ और रोल होकर 2 आ गया। अब हम एंटर करके देख रहे हैं कैपिटल वाई, देखो काम कर रहा है ना, काम कर रहा है। डू यू वांट टू रोल द डाइस, यस और नो। ठीक है। अब हम कुछ मतलब कुछ ऊट पटांग डाल के देख रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए, जैसे हमने ये लिख दी। तो इस केस में वो कहाँ आना चाहिए बेटा, इधर आना चाहिए, इस जगह, है ना। और इधर से घूम के वो फिर से इधर आ जाएगा, इस जगह। जैसे ही देखो पहले वो इसे प्रिंट करेगा, है ना, और फिर उसके बाद वो इधर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लोगों ने लूप को इनफाइनाइट टाइम चलाया है इस वजह से। तो अब हम देखो इधर आके एंटर हिट कर रहे हैं, देखो अपने आप आ गया, प्लीज एंटर ओनली वाई और एन। बढ़िया चल रहा है कोड यानी कि। ठीक है। अगर हमने इधर एंटर कर दिया जैसे जे, तो भी वो यही कहेगा, है ना। 1 एंटर कर, 4, 4 के लिए भी यही, हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर बना दिया, स्पेशल कैरेक्टर के लिए भी यही कर रहा है, इजंट इट। तो ये एक बेटर फंक्शनिंग हो गई इसकी। तो इस तरीके से देखो हमने फंक्शन का भी इस्तेमाल कर लिया, वाइल लूप को भी चला लिया, और सारी कंडीशन भी अप्लाई कर दी। ठीक है। और मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर दिया। ठीक। आई होप समझ में आ गया हो। अब जैसे बेटा अगर हम इसके अंदर नो लिखेंगे, ठीक है, देखो थोड़ा इसको इंक्रीज कर दे। जैसे अगर इसके अंदर हम नो लिखेंगे, नो लिख दिया हमने एन, तो वो थैंक यू बोल देगा हमें, देखो बोल दिया थैंक यू फॉर प्लेइंग। इजी है इसका कोड।
चलो, आई होप आ गया होगा समझ में। तो इसको लर्न कर लो। ठीक। ठीक है, और अच्छे से इसको करके आना, ठीक।